एपिसोड की शुरुआत में हमें एक काइजू दिखाया जाता है जिसकी वजह से शहर में काफी नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए हेलीकॉप्टर पर बहुत से हंटर आते हैं। क्या लगता है कौन सा डिवीजन आएगा? और कौन, थर्ड डिवीजन वाले ही आएंगे। तभी हेलीकॉप्टर से एक लेडी हंटर नीचे उतरती हैं और बाकी हंटर भी सभी उस पर फायरिंग करने लगते हैं, पर लेडी हंटर अपने एक ही हमले से उस काइजू को खत्म कर देती हैं। इसके बाद इस काइजू को साफ करने के लिए एक टीम आती है जिसमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होता है और इसका नाम है कावका। ये सभी अपने काम पर लग जाते हैं और यहाँ इस काइजू को खत्म करने के लिए थर्ड डिवीजन वालों की तारीफ होती है। सारी जंग खत्म होने के बाद सफाई करने की हमारी जंग शुरू होती है। हमें पता है कोई हमारी वाहवाही करने नहीं आएगा क्योंकि किसी को हमारे काम से फर्क नहीं पड़ता, मगर काजू के साथ ये हमारी अनकही जंग है जिसे हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। फिर एक ड्रोन इस काजू का सैंपल लेने आता है और कापका सैंपल दे देता है। ये लोग काजू के एक हिस्से को ऊपर उठाते हैं। कापका मना करता है पर ये हिस्सा फट जाता है और इसके लिक्विड की वजह से एक मेंबर को चोट लग जाती है। कापका उसके जख्म पर दवाई डाल देता है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। याद से इसका हर्जाना लेना मत भूलना। ठीक है, नहीं भूलूंगा। कापका तुम्हारे लिए काम है, साइड के एक हिस्से पर ओपनिंग है। पर काम क्या है? इंटरस्टाइन का। ये सुनकर कापका घबरा जाता है पर ये आदमी कापका को पकड़कर ले जाता है। कापका इसलिए घबरा रहा था क्योंकि इंटरस्टाइन साफ करने का काम सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ये बदबू से भरा होता है। कापका आज का काम खत्म करके बेड पर लेटा होता है। कापका टीवी पर न्यूज देखता है। वो काइजू जिसे डिफेंस फोर्स की थर्ड डिवीजन ने बड़ी बहादुरी से मार दिया और इस डिवीजन की लीडर थी मशहूर कैप्टन मीना आशिरो। वो न सिर्फ 27 साल की उम्र में कैप्टन बनी है बल्कि उन्होंने आज तक सैकड़ों काइजू का खात्मा किया है। उनके कूल एटीट्यूड और स्वैग के चलते वो सभी डिवीजन कैप्टन में सबसे पॉपुलर हो गई हैं। कापका टीवी बंद कर देता है और सोचता है वो इस काम में कैसे फंस गया। ये सब सोचना बंद कर कापका, सफाई का काम उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं भी तो सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ। कापका सोचता है उसे अच्छे घर में रहने को मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, क्या ये काफी नहीं है? यहाँ से सीन कट होता है और कापका स्कूटर से अपने काम पर जा रहा होता है। जब कापका वहाँ पहुँचता है तब एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम है रेनो इचिकावा और वो इन्हें पार्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है और ये डिफेंस फोर्स भी ज्वाइन करना चाहता है। एक जमाने में ये बंदा भी तुम्हारे तरह ही था पर इसने हार मान ली और तब से ये यहीं पर पड़ा रहता है। अरे ये क्या बोल रहे हो? रेनो कापका से हार मानने की वजह पूछता है। तब कापका बोलता है आप कितने ही अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई ना कोई होता है। वक्त के साथ तुम्हें भी समझ आ ही जाएगा। नहीं आएगा क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, इसीलिए मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। रेनो चेंज करने चला जाता है। ये तो गलत है, मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर देखने से बचा नहीं सकता। क्या हार मानना इतनी बुरी चीज है? हाँ। यहाँ पर सभी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेनो को इंटरस्टैंड के काम करने के लिए भेजते हैं। ये देखकर कापका खुश होता है पर कापको को भी उसके साथ भेजते हैं। ये सुनकर कापका इंटरस्टैंड साफ करने चला जाता है। कापका कंप्लेन तो करता है पर किसी काम के लिए मना नहीं करता। कापका और रेनो ब्रेक में पार्क पर बैठे होते हैं। तुम खाने के लिए बस इतना ही लेके आए हो? मुझे खाने का मन नहीं है। वो तो होगा ही। फिर कापका उसे मल्टीविटामिन देता है और नाक पर लगाने के लिए एक चीज भी देता है पर रेनो मना कर देता है, लेकिन कापका जबरदस्ती करने लगता है जिसे देखकर पार्क में सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी काम पर दोबारा लग जाते हैं। शाम हो जाती है और उनका इंटरस्टैंड का काम भी। फिर कापका के पास रेनो आता है। ओह रेनो, तुम मैंने जो जबरदस्ती की उसका बदला लेने आए हो? शुक्रिया कहने आया हूँ। आपकी वजह से मैं अपने पहले दिन को सह पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रेनो यहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो कापका को बताता है डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट बढ़ाकर 33 कर दी गई है। शायद उतने नौजवान बचे नहीं
नहीं है अब। वैसे मैं आपको बता नहीं सकता आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, मगर जब आपने कहा आपने हार मान ली है, तब आपके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। जाहिर है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। रेनो गुड नाइट बोलकर जाने लगता है, पर कापका बोलता है, रेनो तुम्हारा शुक्रिया, तुम अच्छे हो, जितना मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। तभी जमीन से अचानक एक काजू आ जाता है। वो रेनो को खाने ही वाला था, लेकिन कापका उसे बचा लेता है। काजू दूसरी बार रेनो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर कापका लात मार कर रेनो को वहाँ से अलग कर देता है। रेनो जल्दी भागो, जितनी दूर जा सकते हो जाने की कोशिश करो। जैसे ही तुम सेफ हो जाओ मदद बुलाना, आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है तो यहाँ रुककर जान मत गवाओ, जाओ यहाँ से। रेनो यहाँ से चला जाता है और कापका काजू से बचने के लिए भागने लगता है। कापका भागकर एक बिल्डिंग के अंदर जाता है ताकि काजू उसका पीछा ना कर सके। कापका बाहर निकलने के लिए खिड़की से कूदता है। कांच टूटने की वजह से उसके गाल में स्क्रैच आ जाता है। सब बर्बाद हो चुका है, हमारे घर, हमारे स्कूल भी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काइजू, मैं कोरोना को खत्म करने ही वाला था। तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे तो मीको के जाने का बहुत बुरा लग रहा है। मीको मतलब तुम्हारी बिल्ली है ना? दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की सोचते हैं और ये काइजू फिर से कापका के पीछे आ जाता है। कापका उससे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन काइजू उसे एक हाथ मारता है जिससे कापका दूर गिरता है। चोट की वजह से कापका भाग नहीं सकता। ये काजू कापका को खाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त रेनो यहाँ आकर काजू के चेहरे पर हमला कर देता है। बेवकूफ क्यों आए हो? चिंता मत कीजिए, मदद आ रही है। मगर तुम वापस क्यों आए? अगर मैंने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। काजू रेनो पर हमला करता है, लेकिन रेनो खुद को संभाल लेता है। यहाँ पर कापका के पास लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। ये काजू दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक एक व्हाइट टाइगर यहाँ पर आ जाता है और वो कुछ ही सेकंड में इस काजू को खत्म कर देता है। और ये टाइगर मीना का होता है। मीना घायलों की मदद करने को कहकर दूसरे काजू को ढूंढने चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और दोनों हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होते हैं। तो आपका सर, जब वो काजू आया और आपने मुझे भगाकर बचाया ना होता तो आज मैं यहाँ जिंदा ना होता, बल्कि यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। आप सच में बहुत ही अच्छे हैं। देखते हैं कौन सबसे अच्छा ऑफिसर बनता है डिफेंस फोर्स में। रेनो कापका को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचने को कहता है। मैं हर बार इस चीज से भाग नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। वैसे शुक्रिया रेनो, तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। मुझे नहीं लगता हार मानना कोई गलत बात है, मगर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या मैं डिफेंस फोर्स के लिए फिर एक बार? तभी कापका के सामने एक छोटा सा काजू आ जाता है। आखिर मिल गए। और अचानक ये काजू कापका के मुंह में घुस जाता है। कापका को काफी दर्द होता है और वो अचानक एक काजू में बदल जाता है। कापका को देखने के लिए रेनो उठता है। कापका खुद को आईने में देखता है और दोनों इस रूप को देखकर डर जाते हैं। कापका रेनो को समझाता है वो काजू नहीं है। तो यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।